नमस्कार। आज के कालांश में आपका स्वागत। आज हम जल और वायु का अध्ययन करेंगे। पिछले कालांश में हमने जल का अध्ययन किया था कि जल जीवन के लिए अति आवश्यक माना गया है। जल की आवश्यकता बहुत से कार्यों के लिए होती है, जैसे जल का प्रयोग भोजन बनाने के लिए, स्नान करना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, पेड़ पौधों में पानी डालने, निर्माण कार्य तथा आग बुझाने में किया जाता है। पशु और पक्षियों को भी प्यास लगने पर जल की आवश्यकता होती है। जल प्राप्ति के स्रोत आकाश से जल वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है। वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। वर्षा का जल नदी, नालों, झील, तालाब और कुओं में चला जाता है। ये जल के अन्य स्रोत हैं। वर्षा का बहुत सारा जल रिस कर भूमि के अंदर नीचे चला जाता है। हैंडपंप और कुएं के द्वारा हम इसे बाहर निकालते, खींचकर बाहर निकालते हैं। जल के अपार भंडार को समुद्र कहा जाता है। समुद्र का पानी पीने लायक नहीं माना जाता क्योंकि यह खारा है। गंदा व दूषित जल से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। जल कई कारणों से दूषित होता है, जैसे नदी या तालाब में कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, मलमूत्र त्यागने, मृत पशु पक्षियों को नदी में डालने, फैक्ट्रियों का कूड़ा करकट व रसायन युक्त दूषित जल डालने से जल दूषित होता है। दूषित जल स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। हमें जल के प्रदूषण को हर तरह से रोकना चाहिए। जल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। वायु, हमें जीवित रहने के लिए जिस प्रकार जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन के लिए वायु भी अति आवश्यक होती है। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ वायु का घेरा है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई आती है। जिस तरह जीवन जीने के लिए जल की आवश्यकता है, उसी तरह वायु भी हमारे लिए अति आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा रहता है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पहाड़ों पर जितने ऊंचाई पर आप ऊंचे चढ़ोगे, वहाँ पर सांस लेने में कठिनाई आती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का या हवा का अभाव रहता है। वायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। चलती वायु को पवन कहा जाता है। जब हम पवन को नहीं देख सकते, किंतु जब यह चलती है तो इसका अनुभव कर सकते हैं। इसमें गति होती है और यह एक विशेष दिशा में बहती है। यह बल भी लगाती है। वायु सबसे प्राकृतिक संसाधन है। चलती वायु को पवन कहते हैं। हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन इसको महसूस करते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में हम सुबह शाम घूमने जाते हैं तो ठंडी हवा हमें महसूस होती है। दोपहर के समय गर्म हवा महसूस होती है, तो इसका अनुभव हम कर सकते हैं, लेकिन हवा को हम देख नहीं सकते। इसमें गति है और यह एक विशेष दिशा में ही चलती है। हवा बल भी लगाती है। धीमी और मंद वायु को समीर कहा जाता है। तेज और मजबूत वायु का परिणाम आंधी होती है। हिंसक और बहुत तेज पवन को तूफान कहा जाता है। धीमे धीमे और मंद वायु बहती है, जिसे समीर कहा गया है। तेज और मजबूत वायु का ही परिणाम है आंधी। आंधी को हम सब जन देखते हैं कि बहुत ही तेज हवा का झोंका आता है, जिससे पूरे पर्यावरण में ऊपर वायुमंडल में वायु का आंधी का घेरा हो जाता है। हिंसक और तेज पवन को तूफान कहते हैं। सांस लेने तथा पदार्थों को जलाने के लिए वायु आवश्यक है। सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता है और पदार्थ को जलाने के लिए भी वायु की आवश्यकता है। कोई भी पेड़ पौधा व जीव जंतु बिना वायु के जीवित नहीं रह सकता। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को वायु की यानी हवा की अति आवश्यकता है। यदि हवा नहीं रहेंगी तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। वायु से पवन चक्कियाँ भी चलाई जाती है एवं बिजली भी बनाई जाती है। जहाँ तेज हवा चलती है, वहाँ पवन चक्कियाँ
चलाते हैं और इससे बिजली उत्पन्न किया जाता है। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस मिली होती है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आदि रहती है। वायु प्रदूषण। वायु में हानिकारक जीवाणु के पैदा होने को वायु प्रदूषण कहते हैं। खुले में मल मूत्र त्यागने से वायु प्रदूषित हो जाती है। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं कि वायु में बहुत सारे हानिकारक जीवाणु यानी जिन्हें हम आँखों से देख नहीं सकते, इनके पैदा होने से वायु प्रदूषण होता है तथा खुले में मल मूत्र त्यागने से भी वायु प्रदूषित हो जाती है। घरों का धुआं। घरों से निकलने वाले धुएं से भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। अतः हमें उन्नत चूल्हा, बायोगैस आदि का उपयोग करके धुआं कम फैलाना चाहिए। घरों से धुआं या फैक्ट्रियों से धुआं जो निकलता है, इससे भी वायु प्रदूषित होती है और हमें उन्नत चूल्हा या बायोगैस का उपयोग करके धुआं कम करना चाहिए। परमाणु परीक्षण। परमाणु बमों के विस्फोट से वायु प्रदूषित होती है। इससे हमारा जीवन संक्रमित होता जा रहा है, अतः हमें इन पर भी रोक लगानी चाहिए। परमाणु परीक्षण करते हैं तो इससे भी हवा प्रदूषित हो रही है और इसका हमारे जीवन पर अत्यधिक जीवन संक्रमित होता जा रहा है, अतः हमें इस पर रोक लगानी चाहिए। अभ्यास। सही उत्तर छांटकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं। प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। दूषित जल स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। दूषित जल स्वास्थ्य के लिए क्या है? बहुत ही हानिकारक है। पृथ्वी के चारों ओर वायु के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर वायु के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। जल पीने के काम आता है? हाँ, जल पीने के काम आता है। वर्षा जल का मुख्य स्रोत नहीं है? इसका उत्तर है नहीं, वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। धीमी व मंद वायु को समीर कहते हैं। इसका उत्तर है सही, हाँ, धीमी व मंद वायु को समीर कहते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? जल के मुख्य स्रोत नदी, नालों, झीलों, तालाब, कुएं आदि जल के मुख्य स्रोत हैं। समुद्र किसे कहा जाता है? जल के अपार भंडार को समुद्र कहा जाता है।